Hello guys, hello everyone. I welcome you back in our next session of number theory. So far guys, we have done 5 sessions and आपको मैंने जैसे बताया था guys 7 sessions हैं इस चैप्टर के अंदर. So far we have done 5, ठीक है. And today we are going to continue with the 6th session. Okay. So guys, I hope सबने आपने assignments करी हैं जो पिछले sessions के regarding में थी, है ना. एंड गाइज वी वर डूइंग डायफेंटाइन इक्वेशंस इन द प्रीवियस सेशन. ठीक है, इसमें हम वही कंटिन्यू करेंगे, तो डिफरेंट मेथडोलॉजीज डिस्कस करेंगे, राइट, डायफेंटाइन इक्वेशंस को सॉल्व करने की. एंड उसके थोड़े और एग्जांपल्स देखेंगे. बेसिकली थ्योरी वी हैव ऑलमोस्ट डन. थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ सॉल्विंग डायफेंटाइन इक्वेशंस. ओके, एंड वी विल सी सम एग्जांपल्स देन. ओके, एंड देन वी विल स्टार्ट विद सम वेरियस स्मॉल थ्योरम्स एंड ऑल, डिफरेंट. तो उनको पढ़ेंगे, उनके कुछ क्वेश्चंस करेंगे. एंड इन द नेक्स्ट सेशन आल्सो विल कंटिन्यू दैट एंड विल कवर बेस सिस्टम इन द नेक्स्ट सेशन. ओके, चलो गाइस. सो आई होप गाइस क्वेश्चन असाइनमेंट्स कर रहे हो आप, ठीक है, एंड यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस प्रॉपर्ली. ठीक है, सो बिकॉज दैट इज द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग. मतलब आफ्टर द क्वेश्चंस, मतलब लाइक आफ्टर सीइंग द सेशन, वाचिंग द वीडियो, मतलब मेनली आप असाइनमेंट सॉल्व करोगे तो उसी से बेनिफिट होगा एक्चुअली में. देन ओनली द कॉन्सेप्ट विल गेट कंसोलिडेटेड इन योर ब्रेन, राइट, इन योर माइंड. तो तभी होगा, अदरवाइज इट्स जस्ट अ फेक कॉन्फिडेंस कि हाँ वीडियो देख के लगता है कि आ जाएगा, तो उससे नहीं होता. ओके, डू कीप दिस थिंग इन माइंड. ओके गाइज, लेट्स सी. डायफेंटाइन इक्वेशंस हम सॉल्व कर रहे थे गाइज. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पोर्शन गाइज, लास्ट क्लास में हमने देखा था, लास्ट सेशन में, कि डायफेंटाइन इक्वेशंस वी जनरली सॉल्व फॉर लीनियर इक्वेशंस, राइट. व्हाट इफ द इक्वेशन इज अ फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म. ठीक है, तो क्या क्या मेथड्स यूज कर सकते हैं. ओके, दैट वी विल डिस्कस इन दिस सेशन. ठीक है, तो गाइज सेकंड टाइप होता है डायफेंटाइन इक्वेशन का. ओके, वेयर द इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, ऑन क्वाड्रेटिक, लाइक ऑन इंटीजर्स. तो क्या क्या मेथडोलॉजीज होती हैं गाइज, आई विल जस्ट ब्रीफली टेल यू एंड विल सी द क्वेश्चंस बेसिकली बेस्ड ऑन दोज मेथड्स. तो फर्स्ट इज गाइज कि हम उसको फैक्टराइज कर सकते हैं. ऑल्दो दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन वी हैव आई थिंक डिड अर्लियर सिमिलर कॉन्सेप्ट पे. तो मेनली द थिंग इज गाइज कि इफ वी आर एबल टू फैक्टराइज इट, दैट इज मच मच बेटर कि आप उसको फैक्टराइज कर लो एक साइड पे, एंड कीपिंग अ कांस्टेंट और जीरो ऑन द राइट हैंड साइड और अ पावर ऑफ प्राइम नंबर, है ना. क्योंकि उससे क्या होता है ना, अपने ऑप्शंस लिमिट हो जाते हैं कि वो प्रोडक्ट जो आप कर रहे हो, फैक्टराइज जो कर रहे हो, उनकी प्रोडक्ट की वैल्यूज लिमिट हो जाती है अगर राइट साइड पे कोई प्राइम नंबर है या फिर कोई कांस्टेंट वैल्यू किस तरह की है, जीरो हो तो और बेटर है. ठीक है, तो इस तरह से हमें हेल्प हो सकती है. ठीक है, सो ये हुआ एक मेथड. तो बाय फैक्टराइजिंग, एक साइड पे आप फैक्टराइज्ड फॉर्म में रखोगे and on the right hand side there is either 0 or some power of a prime number. ठीक है, so that is many times helpful. That is first method. Okay, तो guys don't worry, we'll see examples on these questions. ठीक है, so अभी के लिए मैं method बता रहा हूँ, then we'll use these methods in the questions जो हम अभी करेंगे थोड़ी देर में. Okay, all right. So after this, second method is discriminant method. So guys, discriminant method, although we have not done quadratic equations yet, ठीक है, so it is part of a quadratic equation. ये term उससे related है. So if you guys are in class 8th or 9th, you might not know properly about this, but ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ. ठीक है, briefly बता देता हूँ guys. तो guys देखो, discriminant कैसे affect करता है. We know the roots of a quadratic equation involves root d, right? Okay, I'll tell you. I'll just briefly go through this. Just a second guys. Alright, तो guys जो मैं आपको बता रहा हूँ कि let's say I'll just tell you the formula for the time being. Don't worry, if you have not done quadratic guys, ज़्यादा टेंशन मत लो, बाद में कवर होगा, है ना. So you'll get it at that point of time, so don't worry about it. तो guys quadratic equation क्या होती है, I'll just tell you the formula for the time being. So guys, if you have a equation ax square plus bx plus c equal to 0, इसके जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, where what is the value of d? D is given by b square minus 4ac, right, where these are abc are the coefficients in the respective quadratic equation. ठीक है, तो guys if we want the roots to be in integers, यहां पे जो अपना d होना चाहिए, shouldn't that be perfect square? It should be a perfect square, right? तभी तो स्क्वायर रूट कंप्लीट होगा और उसके बाद x के इंटीजर आने के चांसेस होंगे. So this is what it deals with, कि when a quadratic equation with integer coefficients has integer solutions, its discriminant must be a perfect square. यहाँ पे ये कंडीशन आती है कि अगर रूट को भाई अगर इंटीजर होना है
the discriminant value has to be perfect square, right? So depending upon the equation, we can take its discriminant and put it equal to some perfect square. Condition ऐसे apply कर सकते हैं, है ना? So then we can find the value accordingly. ठीक है? So don't worry about it. We'll see through the questions. ठीक है? Other than the use of discriminant, guys, you can make use of sum of roots and product of roots for a quadratic equation. अगर उसका यूज हो सकता हो, ठीक है? तो I'll tell you guys, जिनको नहीं पता है, guys, quadratic के दो रूट्स होते हैं, right? Any quadratic equation will have two roots. Let's name them alpha and beta. So the sum of roots is given by minus b by a, guys. This is Veta's theorem basically. And product of roots is given by c by a. तो गाइज अगर नहीं पता है, डोंट वरी अबाउट इट, विल कवर इट इन द चैप्टर फर्दर जब अलजेब्रा करेंगे, ठीक है? सो डोंट वरी अबाउट दिस. अगर आता है देन दैट इज वेल एंड गुड, कोई इशू नहीं है, विल कवर इट लेटर, ओके? डोंट वरी, वो चैप्टर हमारा कवर होगा आगे, ठीक है? एंड वेटास थ्योरम यूज कर सकते हैं. ट्रांसफॉर्मेशन और सब्स्टिट्यूशन आल्सो हेल्प समटाइम्स. कई जगह ये हो सकता है कि हम एक्स को कुछ या इक्वेशन में कुछ एक्स को सब्स्टिट्यूट कर दें कुछ अलग से, विच माइट मेक अवर क्वेश्चन इजियर टू सॉल्व, ओके? तो गाइज ये मेथड्स होते हैं उसको सॉल्व करने के, है ना? लेट मी गो फर्दर, दैट इज द थर्ड मेथड, ठीक है? ये थोड़ा गाइज और अनऑर्थोडॉक्स सा मेथड है, ठीक है? आप ये कह सकते हो क्वेश्चन डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन. गाइज कई बार क्या होता है, किसी पर्टिकुलर नंबर के साथ हम कॉन्ग्रुएंस चेक कर लेते हैं. गाइज इफ यू रिमेंबर इन द प्रीवियस सेशन वी डिड सच अ क्वेश्चन, है ना, जहां पे 49a प्लस 7b प्लस c इक्वल टू 286 दिया हुआ था, है ना? देयर इन दैट थिंग वी यूज कॉन्ग्रुएंस, है ना? 7 के साथ कॉन्ग्रुएंस करके हमने वैल्यूज निकाल पाए थे, है ना? सो दैट इज द मेथड वी आर टॉकिंग अबाउट इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट. तो कॉन्ग्रुएंस यूज कर सकते हैं, डिविजिबिलिटी यूज कर सकते हैं. डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट अगेन गाइस दैट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो आते हैं, ठीक है? एंड थर्ड इज पैरिटी एनालिसिस. व्हाट इज पैरिटी गाइस? इफ यू डोंट नो, पैरिटी इज गाइस सिंपली ऑड इवन की बात करना, है ना? पैरिटी बेसिकली कॉन्सेप्ट इज इफ द नंबर इज ऑड और इवन, ओके? ऑड और इवन होने की बात करना, वो पैरिटी एनालिसिस के अंडर आता है. सो दीज काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज वी कैन आल्सो सी, है ना? उसके इनकी टर्म्स में, इनके कॉन्टेक्स्ट में हम क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं सॉल्व करने की, विच माइट मेक इट इजियर टू सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है? तो इस तरह से उनके एग्जिस्टेंस की भी बात कर सकते हैं कि भाई एग्जिस्ट करेगा भी कि नहीं करेगा रूट, है ना? सो दैट इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है? चलो तो गाइस कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ओके? लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस टुगेदर, ओके? जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड. All right, guys, let's see the questions. Okay, we'll start with the simple one, guys. The question is, guys, ये रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस. कई क्वेश्चंस में आपको बोला जाता है पॉजिटिव इंटीजर्स बताने को, है ना, या फिर नॉन नेगेटिव इंटीजर भी बोला जा सकता है. एंड समटाइम्स लाइक दिस इंटीग्रल सॉल्यूशंस. गाइस इंटीग्रल सॉल्यूशन सिंपली मींस दैट एक्स एंड वाई कैन बी इंटीजर्स. सो नेगेटिव वैल्यूज भी आपको कंसिडर करनी है, ओके? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो गाइस फाइंड इंटीग्रल सॉल्यूशंस एक्स एंड वाई सच दैट एक्स इनटू वाई इज 6. So guys, this is already given to you in the factorized form. So guys, xy equal to 6 है. Now guys, you need to think कि 6 को कैसे हम दो के प्रोडक्ट में तोड़ सकते हैं. Either it is 1 and 6, right? 1 by 1 and 6, or it is 2 by 3. There is no other possibility, right? At least 6 को तोड़ने की तो और कोई possibility नहीं है. So guys, what are the different possibilities? Let me show you. तो first case guys, x 1 हो सकता है, y 6 होना पड़ेगा. That is one pair. सेकेंड इज x is 6, y is 1. इंटरचेंज भी तो हो सकता है, राइट? अभी तो मैंने नेगेटिव भी कंसीडर नहीं करे हैं, ठीक है? सो दिस इज दिस वंस. एंड गाइज इनके कॉरेस्पॉन्डिंग आप कह सकते हो, ओके? थर्ड केस यहाँ पे इसके सामने लिख देते हैं. सो इट कुड बी कि x -1 है, y -6 है, राइट? फोर्थ इज x is -6, y is -1. देखो तो सिर्फ 1 और 6 को लेके गाइज ये 4 सॉल्यूशंस बन गए हमारे पास. सो सिमिलरली यू कैन अंडरस्टैंड फॉर 2 and 3 आल्सो वी कैन गेट 4 मोर केसेस. सो केस नंबर 5, x is 2, x2, y3, and 6 is x is 3, y is 2, and case number 7. now नेगेटिव में चलते हैं. सो x equal to -2, y equal to -3, and 8, x equal to -3, y equal to -2, right? So these are the 8 cases and this is how we'll check guys, ठीक है? डिपेंड करता है, अब नंबर बड़ा है obviously then it will be much lengthy question.
ठीक है, तो अगेन एग्जामिनर विल आस्क यू क्वेश्चन अकॉर्डिंगली, ऐसा तो नहीं है वो जस्ट आपसे लिखवाना चाहता है, राइट? सो अकॉर्डिंगली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट? सो गाइज आई होप यहां तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, ठीक है, फाइन, ओके देन लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको आंसर देख सकते हैं गाइज, यू कैन सी हियर देयर आर द 8 सॉल्यूशंस, राइट, व्हिच आई टोल्ड यू। इसमें थोड़ा अलग से तरीका लिखा हुआ है, पहले पॉजिटिव सॉल्यूशंस एंड देन नेगेटिव सॉल्यूशंस, राइट? ओके, लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल। नाउ अगेन गाइज इंटीग्रल सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं x और y के, सच दैट अगेन ऑलरेडी फैक्टराइज फॉर्म में अगेन एंड दिस टाइम, तो गाइज इजी क्या है, राइट साइड इज अ प्राइम नंबर, है ना? सो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज हियर? द फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज गाइज first value is 7, this is 1, so we can write 2x plus y is equal to 7 and 5x plus 3y equal to 1. Now we can solve these cases, right? अब इनको solve कर सकते हैं हम, तो what are the values that we'll get guys? Easy way is to solve them by, let's see, इसको 3 से multiply कर देते हैं, so writing it here 6x plus 3y, okay, let me write, that is how much, 21. So guys what you can observe is अगर हम subtract करते हैं, we can get x equal to या minus x equal to minus 20 and that will give us x as 20. Now putting it back guys, y कितना आता है वो देखते हैं. So if you put it back in the first equation, what is the value of y? That is 7 minus 40, that is minus 33. So you see guys, one of the solution is 20 comma 33 or minus 33, sorry, है ना, 20 comma minus 33. So that is one of the solution. We can check it as well. 2x means 40 minus 7, that is 7, correct? And the other one is to be, yes, 100 minus 99, that is 1. So that is one way. Now guys, what is the second solution? Second case, that is 2x plus y is 1, whereas 5x plus 3y is equal to 7, right? Again guys, you multiply the first equation by 3, you get 6x plus 3y equal to 3, and now you subtract, you get minus x equal to 4. That means you get x equal to minus 4, right? Now putting it back again guys, 2x कितना आ रहा है देखो, sorry, y, what is the value of y? 1 minus 2x, so 2 into minus 4. So guys, this gives us y equal to 9. So the solution corresponding is minus 4 comma 9, right? So you can check it again as well. Minus 8 plus 9 1 हो जाएगा. 4 into 5 is minus 20 plus 27, right? So 27 आ जाएगा. So we have only done 2 cases as of now guys. There will be in 2 more cases. वो कैसे आएगा? Negative negative substitute करके, right? So then I'll show you guys, लेकिन solve आपको ही करना है ये वाला अब. I'll just tell you. So that will be 2x plus y is minus 7 and 5x plus 3y is minus 1, right? That will also give you integer solutions. तो guys process same है. What you'll observe is हमें calculation पूरा दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, because actually only the right hand side will become negative, है ना? These two things are becoming negative, so उल्टा आ जाएगा बस आपके पास. So basically guys, what I think you will get x equal to minus 20 instead, है ना? तो y कितना आ जाएगा यहाँ पे अगर आप x को minus 20 पुट करोगे, है ना, सॉल्व करते वक्त. लेट मी सी, राइट, यू कैन गेट दिस थिंग, minus 20 ही आएगा, एंड y विल बी इक्वल टू, इफ यू पुट x एज minus 20 40, तो y विल बी 33, राइट? एग्जैक्टली उसका उल्टा सोल्यूशन आ जाएगा गाइस, है ना? ओके, सो दिस विल बी द थर्ड सोल्यूशन. एंड सिमिलरली गाइस फोर्थ केस क्या होगा? इसको अगर आपने -1 रखा, इसको -7 रखा, सो दैट शुड गिव यू, प्रोवाइड यू द सॉल्यूशन 4 -9. ओके, वी कैन कंफर्म इट एज वेल. लेट्स सी. यस, तो गाइस देखो 20 -33 -4 9, दैट वी डिड इन दिस, राइट? 20 -33 -4 9 and then -22 33 and 4 -9, and that is what we did also, है ना? Got the point guys? क्योंकि माइनस माइनस जब हो रहा है ना, because there is no negative sign in front of the x and y variables,
द लेफ्ट हैंड साइड सॉल्विंग रिमेन्स द सेम, राइट साइड पे नेगेटिव साइन का फर्क पड़ रहा है, उससे क्या हो रहा है, सॉल्यूशंस आपके उल्टे हो जा रहे हैं, द साइंस आर गेटिंग रिवर्स फॉर एक्स एंड वाई पेयर, राइट। सो आई थिंक गाइज आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। ओके, इफ यू आर स्टिल कंफ्यूज गाइज, प्लीज डू सॉल्व द थर्ड पार्ट एंड फोर्थ केस अगेन बाय योरसेल्फ, है ना, अपने आप से सॉल्व करोगे, यू विल गेट द सेम सोल्यूशन, राइट, देयर विल बी नो चेंज इन इट। ओके, सो गाइज दिस वे प्राइम नंबर में फायदा ये होता है कि वो प्राइम नंबर इनटू वन, सिर्फ यही सोल्यूशन रह जाते हैं राइट साइड के, है ना। सो बेसिकली कम केस करने पड़ते हैं आपको कंपेयर टू द प्रीवियस चैप्टर क्वेश्चन, है ना, उसमें ज्यादा केस बने थे। ओके, सो गाइज आई होप सबको ये क्लियर हो गया मेथड। ओके, नाउ लेट्स अस सी सम क्वेश्चन गाइज, जो कि आप ट्राई करना पहले। ओके, लेट्स सी। ऑलराइट, सो गाइज पॉज द वीडियो, है ना। आई होप गाइज पिछले सारे क्वेश्चंस भी आपने पॉज करके पहले खुद ट्राई किया था, फिर देखा, है ना। सो दिस वन इज अ स्पेसिफिकली काइंड ऑफ क्विज क्वेश्चन। गाइज पॉज द वीडियो, ट्राई दिस क्वेश्चन एंड देन आई विल डिस्कस दिस। ओके, ऑलराइट गाइज, तो गाइज आई होप सबने ट्राई कर लिया इस क्वेश्चन को। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द मेथड। तो गाइज ये वही मेथड है, इसको इधर लेके चलते हैं, है ना, टिपिकल मेथड जो आपको बताया था मैंने, दिस इज इक्वल टू 0। सो लेट अस टेक x कॉमन, यू विल गेट ब्रैकेट ऑफ y माइनस 1, है ना। सो सीइंग दिस गाइज, अगर हम y माइनस 1 कर रहे हैं, इफेक्टिवली वी हैव एडेड 1 ऑन बोथ साइड्स, राइट, माइनस माइनस 1, माइनस ऑफ माइनस 1 इज 1. So kind of I added 1 on both sides, which lead us to factorizing x minus 1 into y minus 1 is equal to 1. तो बच्चों क्या पॉसिबिलिटी बची, इन हाउ मेनी इंटीग्रल सॉल्यूशंस, हाउ मेनी बोला हुआ है, तो गाइस फर्स्ट मेथड इज या तो 1 1 हो जाए या फिर माइनस 1 माइनस 1 हो जाए, देयर आर ओनली टू पॉसिबिलिटीज। सो द आंसर शुड बी ऑप्शन सी, दैट देयर आर टू सॉल्यूशंस। वी डोंट नीड टू एग्जैक्टली फाइंड द सॉल्यूशंस, हमसे पूछा जा रहा है हाउ मेनी, तो ये चीजों का ध्यान रखना गाइस, वी डोंट एग्जैक्टली नीड टू फाइंड द सॉल्यूशंस, राइट। ओके, सो यू कैन सी हियर। ओके, आई होप गाइस दिस इज ऑल क्लियर नाउ। सो डायफेंटाइन इक्वेशंस इज कंप्लीट। ओके, सो नाउ वी आर कंप्लीट डन विद डायफेंटाइन इक्वेशंस। नाउ we'll see some small basically various different theorems. Okay, today we'll do one theorem, rest of the theorems we'll do in the next session. Okay, next session में complete करेंगे। Okay, all right, so guys let's move on to the first theorem, that is Chinese remainder theorem. Okay, so this theorem is Chinese remainder theorem. So guys what exactly is Chinese remainder theorem? Actually guys पता क्या है, इसकी जो थ्योरी है ना, इसको देख के आप घबरा जाते हैं बिल्कुल से। इट इज बेटर इफ आई गिव यू सम एग्जांपल्स, है ना, नंबर्स के थ्रू जब हम डील करते हैं ना, तो इसको बेटर समझ में आने की आपकी टेंडेंसी हो जाएगी। ओके, सो लेट मी शो यू, इसको करेक्ट कर देते हैं, सॉरी। ओके, सो गाइस द थिंग इज, लेट्स से फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस द कॉन्सेप्ट हियर इज, स्टेटमेंट क्या है, लेट m1 m2 mr डिनोट r पॉजिटिव इंटीजर्स दैट आर रिलेटिवली प्राइम इन पेयर्स। कोई भी दो को लेते हो तो रिलेटिवली प्राइम है, and a1 a2 and ar denote any r integers, कोई भी r integers हैं। then the congruence is कि हमें गाइस कुछ ऐसा x ढूंढना है, the point is we have to find such an x so that कि अगर मैं m1 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर a1 आ जाए, m2 से डिवाइड करूं तो a2 आ जाए। so this is what is being asked from us, कि हमें एक ऐसा नंबर फाइंड करना है कि डिफरेंट नंबर से डिवाइड करने पे डिफरेंट रिमाइंडर आ जाए। ओके, सो आई विल गिव यू एन एग्जांपल, ठीक है, और उसमें क्या बोला हुआ है, any two solutions। तो पहली बात तो स्टेटमेंट ये कहता है कि that it has common solutions, that this kind of equation does have common solutions and any two solutions are congruent modulo product of all the factors, product of all MIs। so सारे जो नंबर थे, जो डिवाइजर्स थे आपके, उन सबका प्रोडक्ट अगर आप कर दोगे, है ना, because this number with this product will be divisible by each and every divisor, तो इसलिए इतने का डिफरेंस आएगा between any two solutions। ओके, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल गाइस, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट तो ठीक है, बट लेट मी शो यू द एक्चुअल मेथड, हाउ डू इट वर्क, हाउ डज इट वर्क, ठीक है, हाउ डू वी थिंक अबाउट इट। लेट्स से गाइस आई एम सपोज टू फाइंड अ नंबर x which is congruent to, let's say कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं, राइट, या फिर छोटे ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो लेट मी थिंक, ओके, all right guys, let us say कि I want to find such an x which gives you remainder 2 when divided by 7 and I want to find such a number x
which is congruent to 3, okay, let us say which is congruent to 4, okay, mod 9. तो guys see, now 7 and 9 are co-prime, that was the condition. हमें वो जो डिवाइजर्स हैं वो co-prime होने चाहिए, relatively co-prime. I am only taking 2 this time, है ना. तो गाइज आई वांट टू फाइंड सच एन एक्स, ठीक है. एक तो होता है गाइज आप नंबर डाल के चेक करना शुरू कर दोगे, सो दैट्स नॉट अ गुड मेथड, राइट. तो गाइज हमने क्या स्ट्रेटेजी लगाई, हमने बोला व्हाई नॉट कंसीडर एक्स टू बी अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू नंबर्स ऑफ दीज टू डिवाइजर्स देमसेल्व्स, है ना. सो दैट व्हेन आई डिवाइड बाय वन ऑफ देम द अदर टर्म विल डिफाइन कि क्या रिमाइंडर होना चाहिए, ठीक है. देखो आई विल से कि 7 ओके क्या 9 into something plus 7 into something. There's something we need to find yet. Okay, don't worry. I'll tell you what. तो guys देखो जो ये वाला term है, what is the reason of writing it in the terms of linear combination? You'll understand this thing. Don't you think guys this will be divisible by 9? है ना? And this term is going to be divisible by 7. है ना? तो गाइस जो कंडीशन है, लाइक दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, व्हेन आई एम टू सपोजिटली फाइंड कि 7 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आना चाहिए. सो दैट थिंग विल बी गवर्न्ड बाय द फर्स्ट टर्म ना, ये टर्म गवर्न करेगी ना, क्योंकि जब 7 से मैं डिवाइड करूंगा सेकेंड टर्म तो डिवाइड ही हो जाएगा. द रिमाइंडर विल बी डिफाइंड बाय द फर्स्ट टर्म, राइट. सो आई नीड टू फाइंड कि भाई कि 9 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें. और बेसिकली हमारा टास्क हियर इज कि 9 के साथ अब क्या मल्टीप्लाई किया जाए, सो दैट व्हेन डिवाइडेड बाय 7 द टर्म शुड गिव मी अ रिमाइंडर ऑफ 2, है ना. तो गाइस इसमें इंटरेस्टिंगली क्या हो रहा है, 9 itself gives me a remainder of 2. so the answer to this thing is 1, कि मुझे 9 को 1 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, so that now when I divide by 7 the number will give me a remainder of 2, right. so this condition is now satisfied, right. देखो क्योंकि अगर मैं इस कंबाइंड नंबर को 7 से डिवाइड करूंगा, देखो सेकंड टर्म विल एनीवेज नॉट प्ले एनी रोल, तो फर्स्ट टर्म को देखना है तो 9 को किससे मल्टीप्लाई किया हमने, 1 से ही कर दिया, तो 9 को जब 7 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 2 मिल जाएगा, राइट. नाउ लेट अस सी अबाउट द सेकंड कंडीशन. नाउ इफ आई एम गोइंग टू डिवाइड दिस x by 9, तो दिस टाइम अराउंड गाइस फर्स्ट टर्म विल नॉट प्ले एनी रोल. हमने इस तरह से फॉर्म किया ना इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में, इसीलिए सो दैट आई कैन डील विद द टू congruence modulo equations separately, है ना. जैसे होता है ना गाइज, लाइक इफ यू से कि यू आर, जैसे होता है ना जो लाइक यू मस्ट हैव सीन इन मूवीज कि क्या होता है, द एक्टर गोज, द मेन प्रोटैगनिस्ट गोज, है ना. अब वो दुश्मन के इलाके में जाता है और उसके बाद क्या करता है, सारे दुश्मन इकट्ठे तो उसको अटैक नहीं करते ना. व्हाट ही ट्राइज टू डू इज दे टेक देयर एनिमीज वन बाय वन, एक एक करके उसको हटाते हैं, क्योंकि सारे के सारे को तो इकट्ठे नहीं हरा सकते हैं, ठीक है. सो दे टेक ऑन वन बाय वन, है ना. सो मेनी टाइम दिस शो इट इज शोन इन द मूवीज विद आर्मी एंड और स्पेशल फोर्सेस, है ना, कि वो क्या करते हैं एनिमी को वन बाय वन दे टेक इट आउट. सो सेम लॉजिक वी आर अप्लाइंग हियर. तो दीज कंडीशंस वी आर लाइक उनको अलग अलग कर दिया, है ना. दे आर ब्रेकिंग द ग्रुप एंड देन टेकिंग देम आउट, वो वाली चीज होती है ना. तो यहाँ पे भी गाइज एक एक कंडीशन को हम सेपरेट आउट करके प्रॉब्लम को हमने तोड़ दिया और सेपरेटली उनको डील कर रहे हैं. So as I was saying guys, 9 से जब डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट टर्म इज एनीवेज डिविजिबल, इट विल नॉट प्ले एनी रोल इन द रिमाइंडर ऑफ 9, है ना. सो सेकंड टर्म में मुझे अब सोचना है कि 7 के अंदर हम क्या मल्टीप्लाई करें, व्हाट शुड आई मल्टीप्लाई विद दिस 7, सो दैट जब मैं 9 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए. आई शुड बी गेटिंग द रिमाइंडर ऑफ 4. तो गाइस लेट्स सी व्हाट मल्टीपल ऑफ 7 गिव्स मी अ रिमाइंडर ऑफ 4 व्हेन डिवाइडेड बाय 9. सो 7 into 1 gives me a remainder of 7. 7 into 2 is 14, that gives me a remainder of 5. 7 into 3 is 21, it gives me 3. 7 into 4, 28, it gives me 1. 7 into 5 is 35, again that gives me a remainder of 8. 7 into 6 is 42, that gives me a remainder of 6, right. तो 7 into 7, 49. So 49 पे कितना आएगा, that is remainder 4, yes. Finally guys 7 into 7, that is 49. 49 को जब हम डिवाइड करेंगे, ओके नो सॉरी, या 45 इज अ मल्टीपल ऑफ 9, सो 49 विल गिव यू रिमाइंडर ऑफ 4. दैट मींस गाइस मुझे यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए, 7. द टर्म दैट आई विल शुड मल्टीप्लाई हियर इज 7, ओके.
सो डोंट वरी गाइज, आप सोच रहे होगे सर कहां तक जाएंगे, ऐसे तो कभी नहीं मिलेगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा गाइज, है ना। दैट इज अ प्रॉपर्टी बेसिकली। 7 को गाइज आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिमाइंडर 7 आता है ना। सो व्हेन यू कीप ऑन मल्टीप्लाइंग ना, आफ्टर 7 into 9 the remainders will start, repeating. तो you will, the value that will you be finding here कि कहां तक जाना है गाइज, 8 तक जाना है, इससे ज्यादा नहीं जाना है ना। I'll show you that thing as well. तो बट एक बार आंसर निकालते हैं। तो guys, what is the number finally that I got? What is the solution? 7 into 7 is 49. 49 plus 9 is 58. So you can now cross verify that does it satisfy the conditions? Yes. 7 से divide किया तो guys nearest multiple is 56. तो remainder is 2. First condition is met. Now when you divide by 9, nearest multiple is 54. Right? So again you are getting a remainder of 4. See? तो आपकी गाइस दोनों कंडीशंस मीट हो गई हैं अब, है ना। नाउ लेट मी शो यू गाइस द प्रॉपर्टी दैट आई वाज टेलिंग यू अबाउट कि 7 के मल्टीपल्स में कहां तक जाओगे, देखो, है ना। सी 7 into 1 gives you रिमाइंडर ऑफ 7, 7 into 2 gives you रिमाइंडर ऑफ 14 आएगा, तो 5 आएगा। देखो व्हाट यू विल ऑब्जर्व गाइस, सारे डिफरेंट रिमाइंडर्स मिलेंगे आपको व्हेन यू मल्टीप्लाई 7 by 1 2 3 up to 8 ना, you will get all the different remainders when divided by 9. I am writing mod 9 here, right? So see 7 into 3 किया तो कितना आएगा, 21 को डिवाइड किया तो 3, into 4 किया तो 28, 28 gives you remainder of 1, 7 into 5 35, 35 will give you remainder of 8, 7 into 6 42, 42 will give you remainder of 36 आता है, तो 6 आएगा। 7 into 7 as we found remainder 4 आता है, and 7 into 8 पे is 56, it should give you a remainder of 2. So you see guys, देखो 7 5 3 1 8 6 2 4, you are getting 1 2 3 4 5 6 7 8, all the remainders separate different remainders मिल रहे हैं आपको, है ना। So you see 7 में आपको कहां से कहां जाना है, 1 से लेके 8 तक ही चेक करना है ना, उससे आगे जाने की जरूरत नहीं है। So that is how it works, ठीक है ना, कि 7 में आप कुछ भी 1 1 1 2 3 करके अगर जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, you'll get all the different remainders once, ठीक है। So guys, this is what is essence of the Chinese remainder theorem, ठीक है ना। तो guys मैंने यहाँ पे आपको दो कंडीशंस के लिए बताया था। If there would have been three conditions, if there would have been three divisors, now let me extrapolate it, है ना। So guys, let's say जो 7 और 9 हमने लिए थे वो क्या है, M1 M2 M3। Let me give you an example, है ना। And 2 और 4 क्या है, AIs हैं, रिमाइंडर्स हैं 2 और 4। So if we would have had 3, तीन कंडीशंस होती ना गाइस, तो x को पता है कैसा लेते, देखो M1 M2 into something प्लस M2 M3 into something, वो जो हमें चूज करना है वो, है ना, प्लस M3 M1 into थर्ड थिंग, है ना। अब ये करने से क्या फायदा होता है, लेट मी टेल यू गाइस। जब हम कंडीशन देखेंगे मॉड M1 का, है ना, व्हेन वी नीड टू कंसीडर द रिमाइंडर फॉर M1, तो होता क्या है गाइस, सी इसके अंदर M1 है, फर्स्ट टर्म के अंदर M1 है ना, थर्ड के अंदर भी M1 है। So these two terms, first and third term, will not play any role while checking out the condition for A1, है ना, x congruent to A1 mod M1, ठीक है। I'll write the condition guys. Let's say the conditions are x congruent to A1 mod M1, A2 mod M2 and similarly A3 mod M3, right, ठीक है, वो कंडीशंस हैं। सो थिंक अबाउट इट गाइस, जब हम मैं फर्स्ट कंडीशन को मैं चेक करना चाहता हूं, आई वांट टू फाइंड सच अ नंबर विच सेटिस्फाइज द फर्स्ट कंडीशन, तो उसके लिए गाइस M1 से अब जब आप डिवाइड करोगे, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म आर डिविजिबल, सो वी ओनली नीड टू कंसीडर द सेकंड मिडिल टर्म फॉर रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय M1, राइट। सिमिलरली जब हम M2 को देखेंगे तो फर्स्ट और सेकंड टर्म में M2 अवेलेबल है, सो द टू टर्म्स आर विल बी डिविजिबल, देन थर्ड टर्म विल बी टेकिंग केयर ऑफ द सेकंड कंडीशन, है ना। Similarly when you go to M3, since there is M3 in the second and third term, तो first one will take care of the remainder, ठीक है ना। So that is how it works. तो हम क्या करते हैं, सबका प्रोडक्ट लेते हैं और एक एक से डिवाइड कर देते हैं। Let me show you the proof now, don't worry. I know it is थोड़ा ज्यादा हो रहा होगा, कोई बात नहीं है, आपको दो का एग्जाम्पल समझ में आया, I'll show you the example. The proof itself is not that important, like I mean to say the written proof जो है numbers में, variables में, I'll show you how it actually works with the numbers, ठीक है। So if you get it also, that is also fine for the time, okay.
So what does it say is, guys, let's say the m quantity is product of all the divisors, है ना. So note that m upon mj and mj are co-prime. कि guys देखो mi सारे क्या थे, co-prime ही थे, m1 m2 mr were all relatively co-prime. तो अगर आपने किसी भी एक डिवाइजर से डिवाइड किया m upon mj, mj के साथ तो co-prime ही होगा ना, उसमें तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं आएगा. Hence the thing is, hence there exists some bj such that this quantity m divided by mj into bj is congruent to 1 mod mj. कि कोई ना कोई नंबर तो होगा ऐसा जो गाइज ये bj पता है क्या है, इट इज लाइक दिस नंबर 1 दैट वी फाउंड और 7, जो नंबर हम कह रहे हैं ना कि दैट देयर विल सम एग्जिस्ट सम नंबर bj सच दैट अगर हम उस डिवाइजर को m अपॉन mj को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा. और एक बार 1 आ गया तो फिर तो मैं कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो भी रिमाइंडर दिया होगा फिर तो उसी से मल्टीप्लाई कर दूंगा ना. ठीक है, सो दैट इज द रियल कॉन्सेप्ट हियर. ठीक है, यू डोंट वरी अबाउट द होल थिंग गाइस, जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे. ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट इट. आई विल टेल यू द स्टेप्स, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे हम, उसके बेटर, इससे बेटर वे में स्टेप्स बताता हूँ आपको. ठीक है, लेट्स सी हियर. So the following is a general construction to find a solution to a system of congruences using the Chinese remainder theorem. तो सबसे पहला काम क्या है गाइस, सब डिवाइजर्स का प्रोडक्ट कर दो. ठीक है, डायरेक्ट कंप्लीट प्रोडक्ट कर दो. नाउ फॉर ईच आई फ्रॉम 1 to k कंप्यूट वाई आई. व्हाट इज वाई आई, n अपॉन एन आई. तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स करते चलो, है ना. n अपॉन एन आई मतलब जैसे आई गिव यू एग्जांपल. तो गाइस जैसे 2, 3 और 5 थे. लेट्स से 2, 3 and 5 आर द डिवाइजर्स. So what you'll do is 2 into 3 into 5 is this your n, है ना, this is your n. So आपको yi क्या है, different yi's are what, like n upon 2, n upon 3 and n upon 5, एक एक से डिवाइड कर दिया, है ना. Now for each i जो आपने yi निकाला है, we have to compute some zi which is congruent to yi minus 1 mod ni. ठीक है, यहां पे स्पेस डाल देते हैं. मीनिंग वी हैव टू फाइंड सच अ वैल्यू कि उसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि रिमाइंडर वाई आ जाए, जो भी कंडीशन है. राइट, एज आई टोल्ड यू देयर विल बी सम नंबर जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे और रिमाइंडर मिल जाएगा, कंडीशन मीट हो जाएगी. राइट, दैट इज दैट्स जेड आई. ठीक है ना, बेसिकली द कॉन्सेप्ट इज जेड आई इज सच अ नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय एन आई इज गिविंग यू सम रिमाइंडर, पर्टिकुलर रिमाइंडर वाई आई. तो वो वहां से आ जाएगा कि उसमें क्या मल्टीप्लाई करें. ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दिस, आई विल शो यू एन एग्जांपल सून. ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट इट. ठीक है, सो द फाइनल इंटीजर x इज द लीनियर सम ऑफ सच वैल्यूज ai yi zi, जो भी बनता है ना. सो ओके, लेट मी राइट हियर अ बिट up. Oh sorry. ओके, सो द पॉइंट इज गाइज, ये जो बोला हुआ है ना लीनियर कॉम्बिनेशन, हमने किया था ना 9 into 1 plus 7 into 7, दिस वाज द लीनियर कॉम्बिनेशन, है ना. सो इसी लीनियर कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, या फिर इस लीनियर कॉम्बिनेशन की भी बात कर सकते हैं, 3 जो कर रहे थे हमने टर्म्स. सो दिस इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट इन दिस थिंग, इन दिस स्टेप, कि ऐसे को सिग्मा कर दो, एडिशन कर दो, एंड दैट विल बी अ सोल्यूशन टू द सिस्टम ऑफ कॉन्ग्रुएंसेस. ओके, आई नो गाइज थोड़ा डिफिकल्ट सा लग रहा होगा ये प्रूफ ना गाइज, जब वेरिएबल्स यूज करते हैं इट लुक्स डिफिकल्ट. देन आई विल शो यू द नंबर्स एंड आई होप आपको गाइज ये मेथड तो समझ में आ गया होगा ना, जो भी एग्जांपल दिया था mod 7 mod 9 का. सिमिलरली आई विल शो यू 1, 2 और 3 एग्जांपल्स एंड इट विल बी मच इजियर टू अंडरस्टैंड दैट वे. ठीक है, नंबर्स के साथ करते हैं. ओके, लेट्स सी सम क्वेश्चंस. सो गाइज अगेन नाउ फाइंड ऑल सॉल्यूशंस टू द सिस्टम. ऐसा x ढूंढना है हमें which gives you a remainder of 2 when divided by 3 and gives you a remainder of 3 when divided by 5. ओके, तो अगेन गाइज क्या करेंगे हम, आई विल से कि हम भाई ऐसा x लेंगे which is a linear combination of 3 into some number plus 5 into some number. Again guys, I'll explain again what is the reason now, because this term is divisible by 3, so will not play any role in the part when I have to check the remainder by 3. Similarly this term is divisible by 5, है ना, so it will not play any role जब मैं second condition check करूंगा. Now guys let us see the first condition. I have to find such a number x जिसको मैं 3 से divide करूं तो remainder 2 आए. So when I am dividing by 3, तो guys first term तो will not play any role, है ना, because it is divisible by 3 in the remainder part. Now the question is guys 5 के साथ हम क्या multiply करें, what is to be multiplied with 5?
so that when I divide it by 3 it should give me a remainder of 2. So this one is pretty straightforward, 1 से ही multiply करेंगे because 5 itself give us remainder of 2 है ना, 5 हमें 2 रिमाइंडर देता है तो into 1 कर देंगे, ठीक है. सो फर्स्ट कंडीशन इज मेट. नाउ देखो अगर आप 3 से डिवाइड करोगे यू आर गेटिंग द नंबर 5 ओनली, सो इट इज डिविजिबल बाय, इट विल गिव यू रिमाइंडर ऑफ 2. व्हाट अबाउट सेकंड कंडीशन, आपको 5 से डिवाइड करना है गाइस, डिवाइजर इज 5, सो व्हेन यू डिवाइड बाय 5 दिस टाइम गाइस सेकंड टर्म विल नॉट प्ले एनी रोल सिंस देयर वाज अ 5 इन दिस, है ना. सो नाउ आवर क्वेश्चन इज व्हाट शुड आई मल्टीप्लाई बाय 3, राइट, इन दिस स्पेस, कि जब उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आ जाए. So that is also straightforward, 1. So the answer is 8. So guys, this does not mean that there is only one solution, है ना. I'll tell you why. 8 आ गया ना, so 8 satisfies this criteria. जो भी दो conditions थी वो तो satisfy करता है ना. So this is one of the solutions, special solution. What is the general solution? So guys, general solution में क्या करेंगे guys, देखो. Since the divisors were 5 and 3, so guys think about it. If I have found some solution, now if I add any multiple of LCM of 5 and 3, right? If I add any multiple of 5 and 3, LCM of k times LCM of 3 and 5, if I add any multiple, तो guys जब मैं उसको 5 या 3 से डिवाइड करने जाऊंगा ये टर्म तो एनीवेज डिवाइड हो जाएगा ना, LCM तो डिवाइड ही हो जाएगा, एंड 8 is anyways giving me the, you know, satisfying the criterias, है ना. So the general solution should be 8 plus 15k. 15 is the remainder ना. तो आप सोचो गाइस 15 के कितने भी मल्टीपल्स ऐड करते चलो इसमें, when you divide by 3 और 5, वो 15 के तो anyways immune है ना एक तरह से, that is inert, it will not play any role in the remainder part, वो 8 से satisfy होता ही रहेगा. तो 15 के, so you can always add the LCM of the divisors, any multiple of that, and it will give you a general solution, है ना. तो k belongs to z in this. So you can check it also guys. 15 plus 8, अगर मैंने k को 1 डाल दिया, 15 plus 8 is 23. 23 भी तो यही कंडीशन सेटिस्फाई करता है ना. देखो when you divide 23 by 3, 21 is the nearest multiple, तो 2 रिमाइंडर आया. 5 से डिवाइड किया तो 20 is the nearest multiple, 3 is the remainder. See, तो 23 is the solution also. तो plus 15 आप जितने भी करते जाओगे it will not affect the conditions, right? It will still satisfy the condition because वो जो आप मल्टी ऐड कर भी रहे हो that is LCM of the divisors, right? Okay guys, I hope आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. Okay, I'll show you one more example about this. ठीक है, okay, ठीक है. Although guys there is one more method in this, I'll tell you, थोड़ा मतलब like the घिसने वाला method. Okay, let me tell you another method in this, but that might not work any time, like थोड़े difficult question में शायद वो काम नहीं करेगा. Okay, so you can start writing the answers for one each condition guys, है ना. तो guys जैसे first condition क्या है, वो कहता है 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 आना चाहिए. So what kind of numbers will satisfy that? 2, then plus 3 करेंगे तो 5, है ना, plus 3 तो 8, plus 3 11, plus 3 14 and so on, है ना. What are the different values of x from the second condition? 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 आना चाहिए. So the first number is 3, then 3 plus 5 8, plus 5 13, plus 5 18 and so on. So what can you do in this guys? You can try to find a common number, like you have found this 8. So that means since 8 is in under both the conditions, so that is a common answer, right? And then you can add 15k anyways. ठीक है, so that is also one way. Generally this can work in guys this kind of simple questions. जो ये वाला क्वेश्चन हमने करा है actually as it is easy है because there are only 2 combinations. Okay, so let me show you the example जहाँ पे 3 combinations आएंगे और उसको कैसे सोचना है. ठीक है, all right, let's see. Solve the assignment. Okay, since we have completed Diophantine equation, now you should be able to solve many or more or less most of the questions of Diophantine equation. Okay, other than that guys, that's it. We'll see you in the next session. Okay, keep on practicing. ठीक है, we'll see you in the next video. Okay, all the best guys, take care, bye bye.